हेलो। तेरी बहन में तो मिस वर्ल्ड वाली खूबियां हैं। ये पहली लड़की है जिसे देखकर रेप करने का दिल नहीं कर रहा, बल्कि शादी करके घर बसाने का दिल कर रहा है। उससे शादी करके तेरी बहन छीन लूंगा और मेरा बदला भी चुकता हो जाएगा। अगर तूने उसके लिए कहीं दूल्हा देखा है तो वो दूल्हा नहीं दिखेगा, छू मंतर। ये सारी बातें मैंने अपने बहन को नहीं बताई और धीरे धीरे मैं खुद क्रिमिनल बन गया। रिवर्स गियर में जाने से एक बात पता चली, तुम बहन की वजह से जक्का से डरते हो। एक काम करो, बहन मुझे दो, बाकी भूल जाओ। तुम क्या कर पाओगे? तुम्हारे पास तो हथियार भी नहीं उसे बचाने के लिए। तुम्हारी बहन कश्मीर बॉर्डर है जो हथियार चाहिए। हे, जबान संभाल अपनी। तुम यहाँ पढ़ने आए हो, लड़ने के लिए नहीं आए हो। वो एक बहाना था। संध्या सिर्फ तुम्हारी अमानत नहीं है, मेरी भी कुछ लगती है। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, मेरी बहन और शहर को छोड़ के चले जाओ। शहर छोड़ सकता हूँ, संध्या को नहीं। क्या बहन की शादी नहीं करनी? करनी है ना, जीजा सामने खड़ा है। क्या मैं उसकी शादी तुम्हारे जैसे निकम्मे से कर दूं? तुम्हारी बहन को मेरे सिवा कोई नहीं बचा सकता। निकम्मा हूँ, कोई गुंडा नहीं हूँ। तुम रिश्ते की बात तो छेड़ो, मैं मना नहीं करूँगा। मैं तुझे साथ ठोक दो, नहीं छोड़ूंगा तुझे। ये छोड़ रहे मुझे। जाओ 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 जाओ, तब पता चलेगा जब जक्का मारेगा धक्का। अगर मैं संध्या को भगा कर ले जाऊंगा तो हंगामा होगा पक्का। कंफ्यूजन। जक्का मेरे होने वाले साले को परेशान कर रहा है, तो क्यों ना मैं भी जक्का की जिंदगी में भूचाल लाऊं। सारी प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। अगर मेरा भतीजा पूछेगा ये चोट कैसे लगी तो बोल देंगे कि हमारी धुलाई हुई है। बहुत अच्छे। सच बोलोगे तो तुम लोग और पिटोगे। मगर झूठ बोलना तो पाप है। अरे धर्मराज, तू इस जमाने में कैसे पैदा हो गया? अगर हो भी गया तो इस लाइन में कैसे आ गया? तू अपना मुंह बंद ही रखना, सब मुझ पे छोड़ दे। चल। ठीक है भाई। अरे भतीजे, खुशखबरी लाओ, कल तुम रिहा हो जाओगे। पता है मुझे। इन सब का ज्योग्राफिया कैसे पता? हम लोग सब चूड़ी बाजार गए थे और मेरी जबान तो काट देनी चाहिए। अरे कुछ नहीं हुआ, वो तो हम चूड़ी बाजार जा रहे थे, अचानक गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया और एक्सीडेंट हो गया। सब के सब नीचे गिर गए और मामूली सी चोट लग गई। तुम सोच रहे हो कि एक गाड़ी से इतने लोगों को चोट कैसे लगी? अरे बम फटता है तो कितने लोग जख्मी होते हैं, वैसे ही। यकीन नहीं हो रहा? इसीलिए पहले खुद इस्तेमाल करो, फिर विश्वास करो। चूड़ी बाजार गए थे संध्या के लिए चूड़ी लाने और खुद चूड़ी पहन कर आ गए। एक लड़के ने तुम सबको धोया। बिल्कुल गलत। हमारी धुलाई कौन कर सकता है? कृष्णा। कृष्णा। अरे भतीजे, इसी ने तो हमारा एक्सीडेंट करवाया था। जानता हूँ। इसने हमें मारा, तुम इसे ही सपोर्ट कर रहे हो। इसे मार देना चाहिए। क्यों? क्यों मार देना चाहिए? ये संध्या का प्रेमी है। मैंने जक्का जी को सब कुछ बता दिया है। जब से उसके चक्कर में पड़ा हूँ, मेरी फैमिली को चक्कर पे चक्कर आ रहा है सर। मेरा पूरा बैंक बैलेंस खाली हो चुका है। उसका भाई मुझे मार देगा, मैंने आपको बताया था ना। तो फिर तुम यहाँ क्या करने आए हो? दोनों में से किसी का तो काम बने। जहाँ मैं फेल हुआ वहाँ जक्का साहब पास होंगे। जब जक्का जी आग के फेरे लेंगे, मेरे बदले की आग पूरी होगी। जक्का सर, आप मेरे अरमान पूरे करेंगे ना? हाँ करूंगा। अब जा। मैं कहाँ जाऊंगा? सिंगल के और गज्जू ने सिग्नल पर मार डाला तो अब मैं तो इनके साथ जाऊंगा। क्या? कहाँ रहोगे बेटा? मेरे सर पर। जक्का सर। बस बस, चल। बॉस, कृष्णा ने हम सबकी तबीयत से धुलाई की, फिर भी जक्का जी ने उसे हमारे साथ क्यों चिपका दिया? जो संध्या की तारीफ करता है और गज्जू से नफरत करता है, जक्का उसे बहुत मानता है। मगर कृष्णा यहाँ क्या करने आया है? उसका क्या मकसद हो सकता है? उसे बुला कर लाओ। सर, बुलाया मुझे? आओ, दो दो पैक पीते हैं। नहीं सर, पीने के बाद मैं बहुत बोलता हूँ। अरे पीने के बाद सभी बोलते हैं। आओ लो, एक पैक पी। अरे बाप रे, ये बहुत ज्यादा है। एक ढक्कन चलेगा? अबे ढक्कन? हाँ। उससे क्या होगा? बहुत कुछ होगा, अभी पता चल जाएगा। दीजिए। क्या हुआ इसे? गॉडजिला जैसे क्यों गुर्रा रहा है? बॉस, मैं घर जा रहा हूँ। मुझे गुर्राने वाले पियक्कड़ जानवर से डर लगता है। तो बात शुरू करें। जल्दी भी क्या है? क्या कह रहे थे? अरे नहीं, तुम्हारे इरादे नेक नहीं लगते। तुम्हारे यहाँ आने का मकसद क्या है? मेरे इरादे और मकसद को भूल जाओ। तुम इतने ऐशो आराम से जीते और पीते हो, इतना पैसा कमाते हो या छापते हो? नहीं नहीं, तू बता। सेटलमेंट का बिजनेस है। सेटलमेंट का? यहाँ जाओ। आना रे। रिपीट। सेटलमेंट। सिट डाउन। बैठ जा। सेटलमेंट मतलब? सेटलमेंट बहुत आसान है। पहले हम जमीन पर कब्जा करते हैं, फिर प्रॉब्लम खड़ी करते हैं, उसके बाद पैसा लेके सेटलमेंट करते हैं। लगी क्या? साले ब्लैक मनी कमाते हो, ऊपर से शराब पीते हो और मुझे भी पिलाते हो। और पिलाओगे और
पिलाओगे 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 चाचा। बुलाया क्या? मेरा प्लान और मकसद नहीं जानना है तुमको? खा पी कर वजन बढ़ गया, थोड़ा हल्का होने जा रहा हूँ। लेकिन प्लान तो सुनो ना। सुबह सुन लेंगे। तुम लोग भी जाकर सो जाओ। तुम लोगों को सोने जाना था तो मुझे शराब क्यों पिलाई? इसी तो पिलाई थी, बस एक ही ढक्कन। गले में उतरी वो कम थी मगर सर पर ज्यादा चढ़ गई। एक बात बता चाचा, जहाँ भी जाता है हमेशा 10-12 गाड़ियाँ साथ लेकर जाता है, अकेले नहीं जा सकता? नहीं बेटा। कहाँ था मैं? तुम हमारी गाड़ियों पर थे। तुम्हारी वजह से ट्रैफिक जाम होता है, क्योंकि जब तुम गाड़ी रोकते हो तो तुम्हारे पीछे गाड़ियाँ खटाखट रुक जाती है, उसके पीछे 100 गाड़ियाँ और रुक जाती है। उस वजह से पब्लिक को कितनी प्रॉब्लम होती है सोचा है? बॉस को छोड़ दो ना भाई। इन्हें छोड़ दूं तो क्या तुझे मुझे क्या होता है? बड़े बात करके छोटा बोला नहीं करता। चाचा जान, मैं सोने जा रहा था तो मुझे उठा दिया, अब मेरा प्लान बिना सुने सोने जा रहे हो? इतना तेज मत बोलो, पड़ोसी डिस्टर्ब हो जाएंगे। जाओ सो जाओ। प्लान सुनाए बगैर मैं नहीं सोऊंगा, नीचे उतरो ना। मैं इतना नीचे उतरूंगा तो मेरी सांस चढ़ जाएगी। सांस चढ़ जाएगी? दिन में तो चिल्लाते हो संध्या को यहाँ लेकर आओ, कृष्णा को मार डालो, तब कुछ नहीं होता? बेटा रात गई बात गई। अच्छा तो मेरी प्लानिंग कौन सुनेगा? कौन सी प्लानिंग? मुझे नींद आ रही है और तुम प्लान कर रहे हो। ये कोई टाइम है सुनने का? तुम्हारा पारा चढ़ गया है, मुझे एक और ढक्कन पीना चाहिए। अपने दूसरे ढक्कन में तो हम ढक्कन हो जाएंगे। एक गुंडे से डर के मैं अपनी बहन को ही घर में कैद करके रखूं? जागेट आपकी बहन है सर, उनकी सेफ्टी के बारे में सोचिए। अगर आप संध्या जी को अमेरिका भेज देंगे तो आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी, इसलिए जग्गा के जेल से छूटने से पहले आप संध्या जी को रवाना कर दीजिए। साले जी, मेरी बस का टाइम हो गया है, आप कहे तो मैं जाऊं? जल्दी जाओ, अपने साथ प्रॉब्लम लेकर आया और मेरे सर पे डाल के जा रहा है। साले जी आपको गलतफहमी हुई है, मैं उसे लेकर नहीं आया, वो मुझे यहाँ लेकर आया। मैंने उसे बहुत मना किया कि मैं तुझे वहाँ लेकर नहीं जाऊंगा, लेकिन वो मुझे ब्लैकमेल करने लगा। ऐसा ब्लैकमेल? आपके कान बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे साले जी। चुपचाप बैग रखो, मैं संध्या को इंडिया से बाहर भेज रहा हूँ। जब तक वो इंडिया में है मेरी इजाजत के बिना इस घर से कोई बाहर नहीं जाएगा। फ्यूज उड़ गया। अब से आप संध्या को अब्रोड तो क्या रोड पे भी नहीं ले जा सकते। कृष्णा उसे उड़ा ले जाएगा, वो भी बिना पंख के। चलो आइए। क्या बात है, बड़े स्मार्ट लग रहे हो। अगर संध्या ने देख लिया तो फौरन शादी कर लेगी। लेकिन मुझे देखने के लिए संध्या यहाँ नहीं है। मतलब? अभी 5 मिनट पहले गज्जू उसे अमेरिका एक्सपोर्ट करने के लिए सीधा एयरपोर्ट ले गया है। हमें बाहर पता नहीं चला, तुमने जेल में पता लगा लिया? उल्लुओं को दिन में दिखाई नहीं देता। रजिस्टर ला इधर दे, साइन कर। सर ये कृष्णा ने भेजा है, बधाई के साथ आपके बाहर आने की खुशी में। एकदम चिपकू है, जब से आया सबके दिमाग का दही बनाकर रख दिया है, बस हम दोनों को छोड़ के। गज्जू से दुश्मनी के चक्कर में तुमने उसे हमारे सर पर बिठा दिया है। एक ढक्कन शराब पीने के बाद उसने जो हंगामा किया है वैसा तो कभी पार्लियामेंट में भी नहीं होता। उसे निकाल क्यों नहीं देते? अगर तूने दोबारा ऐसा कहा तो तुझे जरूर निकालूंगा। चक्का सर, आप आ गए, आप छा गए। मैंने ताबीज भेजी थी, मिल गई? हाँ मिल गई। अब अपनी ओवर एक्टिंग बंद। आपको जक्का सर के बाहर आने की और मेरी ख्वाहिश पूरी होने की मेरी एक्साइटमेंट ओवर एक्टिंग लगती है। सुना जक्का सर? तेरी ख्वाहिश जरूर पूरी होगी, वो भी आज ही। चल संध्या को लेकर आते। जक्का सर, आपने शादी की प्लानिंग कर ली? बैंड बाजा बुक नहीं हुआ, घोड़े वाले को नहीं बुलाया? कैसी प्लानिंग? वो क्या है कि टेंट, शामियाना, जनरेटर, अभी तक कुछ भी बुक नहीं हुआ। टेंशन हो रही है। टेंशन नहीं, पेंशन दूंगा। चल ओके ओके। क्यों साले साहब, मुझसे डर गए क्या? बहनोई को बिना बताए अपनी बहन को अमेरिका भेज रहे हो, वादा भूल गए क्या? अगर भूल गए हो तो याद दिलाओ। चक्का सर, इसके मुंह क्या लगना, दुल्हन को उठाइए और चलिए। कल तक तो तुम मेरी बहन के पीछे पड़े हुए थे और आज इसके पीछे पड़े हो। तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। देखा जक्का सर, आपके सामने मुझे धमकी दे रहा है। कंधे पे हाथ तो रखिए। सर का हाथ तो डरने की नहीं बात। कृष्णा भाई। क्या रे? मैं इनसे कुछ कहना चाहता हूँ। सर, मैं आपको पर्सनली तो नहीं जानता हूँ, लेकिन एक्सपीरियंस के हिसाब से आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। ये जो आपके बगल में खड़ा है, 1 नंबर का मक्कार है। पता नहीं कब किसका MMS बना दे। चुप रहे। जक्का सर, संध्या का हाथ पकड़िए, लाइए उसे। ये क्या, आप मेरे साथ क्यों बैठे? पीछे जाइए ना, जाइए। सुपर! मैंने आपको पहले ही बोला था,
वो एक नंबर का मक्कार है। ऊपर वाले के दया से नया एमएमएस तो बना।